तो केमिस्ट्री के लिए आप कहेंगे सर आज तक तो हम ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ते ही आ रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू केमिस्ट्री, है ना। तो मेरा छोटा सा आंसर दे दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री इन 2-3 लाइन्स इफ यू हैव टू आंसर। केमिस्ट्री एज अ होल है क्या? एनीबडी? branch of science which deals with composition, कैसे चीजें बनी हैं, structures, क्या उनके structures हैं, and properties, क्या उनकी further properties of matter. What is matter? Matter is anything around us is known as matter. Clear? Of matter and changes which matter undergoes, हमारे आसपास जो changes हो रही हैं, and laws which govern those changes, is known as chemistry. ठीक है? Clear है? Next part is how many branches are there of chemistry. केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं? एनीबडी? एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. वेरी गुड. 3 branches are there. Physical, organic, inorganic. Physical, organic and inorganic. ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किस बेसिस पे सेपरेट की गई और हम इसके अंडर क्या स्टडी करते हैं, बता सकोगे? बता सकते हो? एनीबडी? बच्चे, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल. बात समझे? एक क्या होता है थ्योरेटिकल और एक क्या होगा प्रैक्टिकल. ठीक है? यहां से आपने अपने घर तक जाना है. ठीक है? पहले क्या आएगा माइंड में? आइडिया. यस और नो? आइडिया क्या है? थ्योरेटिकल. और जब आप एक्चुअली जाओगे बाय बाइसिकल, बाय कार, बाय वॉकिंग, तो वो क्या हो गया? प्रैक्टिकल. बहुत सिंपल. यस और नो? ऐसे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री हमारे को क्या बताती है? थ्योरेटिकल भी नहीं. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारे को क्या बताती है बच्चे? प्रैक्टिकल भी. और समझ? बोलो बोलो. एनी डाउट? मुझेगा? अब क्या पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. मान लीजिए कोई भी आपने रिएक्शन करनी, आप बड़े होके बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. ठीक है? आपने क्या कहा कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में सेल होगा, और जब मार्केट में सेल होगा तो हम अर्निंग करेंगे. तो आप क्या करोगे? आप ए और बी रिएक्टेंट बाय करोगे. यस और नो? लार्ज लेवल पे करना है तो इंडस्ट्रियल सेटअप करोगे, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करोगे, कुछ साइंटिस्ट हायर करोगे. बोलो.
और भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर दोगे क्या? रिएक्शन। यस और नो? ऐसे ही होगा? यस और नो? फिर आपने देखा कि 2 आवर्स हो गए, 2 डेज हो गए, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए, ये रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ये रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प नहीं ली। समझ आई बेटा? तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारे को क्या बताता है? फर्स्ट, वेदर the reaction takes place or not। हम पहले ही थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। समझ आई? अगर हम पहले कैलकुलेट कर लें और हमें आंसर आए कि नहीं हो सकती, तो इतना सारा जो आपने स्पेंड किया मनी आपका बच जाएगा कि नहीं? यस और? सेकंड क्या बताता है? टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन आपने स्टार्ट करनी है, आपको अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि नहीं? यस और? क्यों? क्योंकि कई तो रिएक्शन बहुत स्लो है। मान लो 1 ईयर लग गया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, 1 ईयर लग जाता, 2 ईयर लग गया, तब तक आप बैठे थोड़ी ना रहोगे। अरे बोलो। तो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट जानना जरूरी है। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड क्या है रिएक्शन? स्लो है, मॉडरेट है कि वेरी फास्ट? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे +1 में, केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर। कब पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर। बच्चे समझ आ गया? नेक्स्ट, टाइम पीरियड और रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक +2 में आएगा। कब आएगा बेटा? +2। ठीक है। अब हम करेंगे ऑर्गेनिक की बात। देखो बेटा, जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक की ब्रांच थी। ऑर्गेनिक की ब्रांच थी ही नहीं। ऑर्गेनिक आई हमारे पास 19th सेंचुरी। कब आई बेटा? 19th सेंचुरी। इज दिस ओके? अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई, तो साइंटिस्ट ने कहा हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो बाय नेचर मिलते। यस और बोलो, क्या मिलते हैं? बाय नेचर। और आप जानते हैं बाय नेचर उतने ज्यादा कंपाउंड्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो ये दोनों ब्रांचेस, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो ओल्डर ब्रांचेस थे। तो ऑर्गेनिक बहुत स्मॉलर सी ब्रांच बन के रह गई। क्या रह गई? बहुत स्मॉलर सी ब्रांच। समझ आई बेटा? ठीक है, बहुत छोटी सी ब्रांच रह गई। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर लेवल साइंटिस्ट ने यह डिसाइड किया कि हम इस ब्रांच को बिगर करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन आएगा उसको हम स्टडी करेंगे
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इज दिस ओके? समझ आएगा नहीं? बट आप मुझे कोई बता सकते हो कि कार्बन ही क्यों चूज किया गया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं चूज किया? यस, किस चीज? और कोई? टेट्रावेलेंसी कई एलिमेंट्स की थी। और कुछ? ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। समझ आ रहा है? और चेन बन सकती है, और बड़ी चेन बन सकती है। समझ आया? ब्रांचेस बन सकती हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, उसके कारण वो कार्बन में ही सबसे ज्यादा पाई है। सबसे ज्यादा चेन्स जो है वो किसकी पाई गई? कार्बन। इसीलिए कार्बन को चूज। इज दिस ओके? समझ आ गया बेटा? अब देखो, तो हमने ये कहा जिस भी कंपाउंड में बेटा कार्बन आ गया उसको आप स्टडी करिए किसके अंडर? ऑर्गेनिक के अंडर। ठीक है? देखते ही देखते बहुत सारे कंपाउंड्स डेवलप होने लगे। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला दें। समझ आ रही है? उतनी बड़ी ब्रांच है। अरे बोलो, छोटी। इसको मिला दें दोनों को और उसको 16 टाइम्स कर दें, इतनी बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक आज प्रेजेंट टाइम। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या कर दिया ऑर्गेनिक में साइंटिस्ट ने जो इतनी बड़ी ब्रांच बना दी? तो मैं बताऊंगा, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई किसी भी पार्ट में, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ऑर्गेनिक की थी। मैं बताता हूं कैसे। मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं वो ऑर्गेनिक की थी। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो मेडिसिन ना हो। आप भी समझते हो मेडिसिन के बिना आज आपकी लाइफ कैसी होगी। समझ आ रही है? अरे बोलो, जितने कलर्स आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक की देन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन। कुछ भी, इवन मेरे जो स्पेक्स हैं, इसकी जो मिरर टाइप बना हुआ है, ये भी ऑर्गेनिक की देन। समझ आ रही? समझ आ रही बच्चे? एटम बॉम्ब्स ऑर्गेनिक की देन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑर्गेनिक की देन, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही। इतना कुछ है बेटा, कितना कुछ है, आप समझ भी नहीं पाए। ये सब 19th और 19th सेंचुरी के बाद आए। समझ आई बेटा? तो ऑर्गेनिक ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, हम कह सकते। उसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक, वी कैन से दैट
जिस भी कंपाउंड में कार्बन ना होगा तो हम उसको स्टडी किसके अंडर करेंगे? इनऑर्गेनिक, इंडिविजुअल। इज दिस ओके? समझ आया बेटा? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे आपके जो सिलेबस में ऑफिशियल टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा साइंटिस्ट ने एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैंने अगर लिखा है 1.00026 मतलब पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट तक, फिफ्थ डिजिट तक एक्यूरेसी मेंटेन। बच्चे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कराया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मींस इंपॉर्टेंट फिगर्स। आप ये कह सकते क्या बेटा? इंपॉर्टेंट फिगर्स। ठीक है, करें आगे, बोलो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, 1.241 ये नंबर, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलो। 1, 2, 3 एंड 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकेंड 1.001 in between zeros are also counted in significant figures. So 1, 2, 3 and 4, 4 बोलिए बेटा। नेक्स्ट थर्ड वन 1.000, how many significant figures are there? 1, that is wrong. 4 significant figures are there. Accuracy are maintained up to third digit after point. याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। आप मान लीजिए मार्केट में स्वीट शॉप में जाते हैं, वहां से बाय करने लगते हैं पनीर, लेट अस सपोज। ठीक है, वहां पे आपने देखा वो तो डिजिटल मीटर होता है, ऊपर लिखा होता है, उसमें क्या होता है 1 kg का क्या होता है 1.0000000, ऐसे एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है। यस और नो? जिधर तक पॉइंट के बाद डिजिट है ना, उस लेवल तक एक्यूरेसी मेंटेन। समझ आई कि नहीं? समझ आई कि नहीं? तो ये बात याद रखना कि नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरोस आएंगे वो किसके अंडर कंसीडर होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। बस इतना याद। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट 4, 0.001, how many significant figures are there? 4, 1, only 1, नॉन जीरो से पहले वाले जीरोस कभी भी काउंट नहीं होंगे, चाहे पॉइंट के बाद। ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर। इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? यस, 1 और। ठीक है, तो क्या होगा? क्लियर? नेक्स्ट 5th 15.5 into 10 raised to the power 3. How many significant figures are there? ये 10 raised to the power कुछ भी आ जाए, आपने सिग्निफिकेंट फिगर में कभी काउंट नहीं करना।
तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट। इज दिस ओके? याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट 6th 10500। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? बोलो। आंसर इज 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5। हाउ कैन? देखो देखो जरा, 105 इंटू 10⁻², यही बन जाएगा। अरे बोलो। तो कितने हुए? 3। फिर 1050 इंटू 10⁻1, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? आंसर तो वही आ रहा है ना बेटा, बोलो। और अगर ये सारे काउंट करें तो कितने हुए? 5। तो 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ठीक है। अब मैं आपको राउंडिंग ऑफ, जो आप 10 तक पढ़ते आ रहे हो, यस और नो, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। क्या बच्चे? राउंडिंग ऑफ, ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखना जरा बड़े ध्यान से। मान लीजिए 1.248 आ गया। आपको कहा गया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 3 में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 3 में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? क्या आंसर आएगा? बोलो। एनीबॉडी? 1.25। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 से बढ़े, अगर आफ्टर 5 आए तो क्या हो जाता है? इंक्रीज बाय 1 हो जाता है कि नहीं? यस और तो 1.25 आ गया। अगर आपको आता 1.244, 1.23 कम नहीं होता कभी, सेम रहे। समझ आई? 5 से क्या है? स्मॉल है, तो इंक्रीज बाय 1 नहीं हो। इज दिस ओके? इज दिस ओके? आ गया? अब तो नहीं भूलोगे? अरे बोलो। 1.245 आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 1.25। समझ आ रही है? अगर मैं बोलूंगा 1.235 है तो क्या हो जाएगा? 1.24। अगर मैं बोलूंगा 1.285 तो क्या हो जाएगा? 1.29। वेरी गुड। अगर मैं बोलूंगा 1.295 तो क्या हो जाएगा? 1. बोलो। 30। बच्चे आ रहे समझ? एवरीबडी एग्रीज? देखें जरा, ठीक है कि नहीं? ये रॉन्ग है, ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ये ठीक है। एक्चुअल केमिस्ट्री में अगर डिटेल्ड फॉर्म में देखें तो ये कहा गया है कि लास्ट में अगर 5 आ जाए तो उससे पिछला नंबर अगर इवन है तो इंक्रीज बाय 1 नहीं होगा, अगर ऑड है तो इंक्रीज बाय 1 होगा। इज दिस ओके? समझ आया बेटा? ठीक है, तो आप अभी आंसर समझ गए होंगे। इसका क्या आने वाला है? 4 क्या है? इवन है 1.24, और यहां पे भी इवन आ गया 1.28। अब तो नहीं भूलोगे, अब गलती तो नहीं करोगे कभी? पक्का? श्योर है?
थोड़ा सा आगे और करते हैं, फिर मैं लिखने का टाइम भी दूंगा। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या बेटे? एडिशन एंड, और कहोगे सर इस उम्र में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखें? ठीक है, तो ऐसा ना सोच। मैंने आपको क्या बताया, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कुछ नई चीज सिखाऊं। ठीक है, तो देखो, अगर आपको कहा गया अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहा, नॉर्मल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 2.303, 2.30, 2.3 ऐड करो, देखे किसका आता है, जल्दी देख के ही बता दो। 6.903। वेरी गुड बच्चों, समझ आया कि नहीं? अरे बोल दो। yes, sir. अगर आपको कोई केमिस्ट्री टीचर नंबर देना चाहेगा तो इस पे 0 नंबर देगा। मैंने क्या कहा, कुछ आगे सोच। ठीक है, कैसे? बहुत समझ के देखना, बहुत समझ के। मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, मैं एक्यूरेसी मेंटेन करता हूं, लैब्स में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है मैंने, यस और नो? करनी है कि नहीं? तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल कहते हैं कि इसके नीचे क्वेश्चन मार्क था, आपको नहीं दिया गया? अरे बोलो, इसके नीचे भी क्वेश्चन मार्क था, नहीं पता था ये नंबर? इसके नीचे 0 के नीचे 0 था, उसके नीचे क्या था? तो क्या 3 का 3 उतार लें ये क्वेश्चन मार्क जाने बिना, तो क्या एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी? अरे बोल दो, रहेगी मेंटेन? नहीं रहेगी। तो आप 3 कैसे बोल सकते हैं? समझ आई? फिर देखो, 0 और 0 0 उतार दिया, यहां पे अगर 3 होता तो फिर तो गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रहा। बोलो, तो पॉइंट के बाद रूल क्या कहते हैं? पॉइंट के बाद लोएस्ट डिजिट देखनी। क्या देखनी बेटा? कितने डिजिट है? 1। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। इसके बाद कितने डिजिट है? 3। लोएस्ट कौन सा हुआ? 1। लोएस्ट 1 हुआ, तो आंसर को भी राउंड ऑफ करके लोएस्ट डिजिट में पॉइंट के बाद लेके आ। तो फर्स्ट 6 आ गया, 9 के बाद 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो ये क्या रहेगा? इंक्रीज बाय 1 नहीं होगा, तो 6.9 इज योर आंसर। होपफुली समझ आ गया। अब बच्चे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें थोड़ा सा रूल बदल जाता है। रीजन भी, जैसे इसमें पॉइंट के बाद लोएस्ट डिजिट देखते हैं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जैसे कि क्लियर हो? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? लोएस्ट कौन सी है? 2। तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। कितने में आएगा? समझ आ गई? इज दिस ओके? ठीक है, कुछ भी आए आपने 2 में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नॉर्मल सबको आती है? सबको आती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, कर लेते हो? चलो देखते हैं आप कितना को कर पाते हो।
करिए, सॉल्व करिए, देखते हैं कौन जल्दी करे। बट ध्यान से समझना बेटे, अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करने बैठे तो आप भी समझदार हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब। यस सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर लेके आना है ना, तो आप पहले से क्यों ना लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में बदल दीजिए। समझ आ रहे हैं? तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलो, तो इसको पहले से 2 में बदल दें, बोलो। तो 9 के बाद वाला क्या है, 5 से बिग है, 5 से बड़ा है, तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 10 हो गया तो 1 इधर चला जाएगा, क्या बनेगा 2.0। ठीक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है ना। अब देखो फिर से 2.0, फिर से 2.0, समझ आया? तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं? अरे बोल दो, क्या आया 1। समझ आया? ये गलत है। हाँ 1 पॉइंट, क्यों 0.0 जरूरी है? क्योंकि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना जरूरी है। 1 बोलोगे तो गलत, 1.0 बोलोगे तो ठीक। बच्चे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ो। और क्या है, देखिए, सन इज this much kilometer apart from earth। सन इतने अपार्ट है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितनी होगी? 11। दैट इज रॉन्ग। ध्यान देना, ध्यान देना। अगर आपको यस आपको अप्रोक्सीमेशन आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अप्रोक्सीमेशन। अब आप सब तक जाके कैलकुलेट थोड़ा ना करके आए हो, बोलो, ये करके आए हो? नहीं करके आए तो लास्ट की जीरोस काउंट नहीं हो। समझ आई? लास्ट की जीरोस हम मान के चलेंगे कि अप्रोक्सीमेट है। तो आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बेटा? योर होम इज this much meter apart from this institute. How many significant figures are there? Yes, only 3. Is this okay? Is this okay? ठीक है? .50 into 10 raised to the power 2 meter into plus 3.00 into 10 raised to power 6 मिलीमीटर। ठीक है? जिस बच्चे को मिलीमीटर का नहीं पता वो बता देता हूं, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब कर दोगे? देखिए, सिंपल सी बात, आपने जब किया मे बी पॉसिबल ये प्लस को ध्यान नहीं रखा। ठीक है बेटा? ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस का साइन बीच में, ध्यान देना। सबसे पहले 3.50 into 10⁻² मीटर
प्लस 3 इंटू 10⁻⁴, यूनिट बदल जाएंगे 3 मीटर, दोनों मीटर मीटर में आ गए। अरे बोलो, अब ये 10⁻² है, ये 10⁻³ है। बोलो, बीच में प्लस का साइन है, कॉमन लेने में मुश्किल होगी। बोलो क्या करेंगे, आप इसको भी 10⁻³ बनाना चाहेंगे या इसको 10⁻² बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मेरे को इसको 10⁻³ बनाना है तो इस पॉइंट को पहले लेके जाना पड़ेगा। समझ आई? तो क्या आ जाएगा, 0.35 इंटू 10⁻³ मीटर। ये समझ आया कि नहीं? अब मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, 10⁻³ कॉमन ले लोगे? अरे बोल दो, 10⁻³ कॉमन आ गया। बोलो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा, 0.35 प्लस 3.00, क्या आया, 3.0। समझ आई कि नहीं? करो बच्चे, ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है, 10⁻² प्लस 6 हो जाएगा, और 2.50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो 5.00 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। देखो 5.00 क्यों लिखा, क्योंकि आंसर 3 में ही आएगा। कितने में आएगा, 3।